हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 8 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी मैं सम्मिलित करता हूं। लगभग 6 अखबारों का निचोड़ रहता है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग समझिए दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे कंटेंट मिलते हैं। और यूट्यूब पर दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, में शेयर करिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए कितने जिलों में आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने दोस्तों बिहार के 3 जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग ने बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 3 जिलों में आवासीय विद्यालय बनाने की तैयारी कर ली है। ये तीन जिले दरभंगा, जहानाबाद और पश्चिमी चंपारण है। इसके निर्माण में लगभग 15,343 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सॉरी दोस्तों, ये गलत है। इसके निर्माण में 153.43 करोड़ आएगा। ठीक है, पॉइंट छूट गया है। लगभग 153.43 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इन तीनों जगहों पर 720 बच्चों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था रहेगी। बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन है। बिहार के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। बिहार के किन 2 एनएच के 102 किलोमीटर 2 लेन को 4 लेन में बदला जाएगा? देखिए, बिहार के 2 महत्वपूर्ण एनएच 22 और एनएच 33 के 102 किलोमीटर के 2 लेन को 4 लेन में बदलने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। इसकी एनएच 33 जो है अरवल से होते हुए फरक्का तक जाती है। इसका कुल लंबाई 443 किलोमीटर है। एनएच 22 सीतामढ़ी से शुरू होकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, पुनपुन, गया, बोधगया, डोभी होते हुए झारखंड जाती है। बिहार के कितने प्रतिशत स्कूलों में सह शिक्षा की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, सह शिक्षा का मतलब ऐसा विद्यालय जहां पर लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ सके। तो बिहार के लगभग 99% स्कूलों में सह शिक्षा की व्यवस्था हो गई है। राज्य के 99% स्कूल अब सह शिक्षा वाले बन गए हैं, अर्थात एक ही स्कूलों में लड़के तथा लड़कियां पढ़ पाएंगे। सबसे ज्यादा सह शिक्षा वाले स्कूल पूर्वी चंपारण में 3607 हैं। राज्य भर में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक 75,466 स्कूल हैं। इनमें से 74,422 स्कूलों को सह शिक्षा का दर्जा मिल चुका है। सह शिक्षा होने से स्कूल का माहौल बेहतर होगा। लड़के तथा लड़कियों में फर्क करने में कमी आएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के किस जिले में वीर कुंवर सिंह की भव्य आदमकद की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भोजपुर, जिसका मुख्यालय आरा है, वहां पर वीर कुंवर सिंह की भव्य आदमकद की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा में वीर कुंवर सिंह आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहब जादा सिंह प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक राजा भोज के वंशजों में से थे। इनकी माताजी का नाम पंचरत्न कुंवर था। इनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह, राजपति सिंह, इसी खानदान के बाबू उद्वंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे तथा अपनी आजादी कायम करने के लिए आखिर तक अंग्रेजों से लड़े। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। बाबू कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन पूरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति पाई। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने इनके बारे में लिखा है कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वो जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार युद्ध लड़ाई लड़ रहे थे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े बजाते रहे।
बिहार राज्य के कितने स्कूलों में मास्टर प्लान के तहत सभी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? तो देखिए, बिहार राज्य के सभी 78,000 जो स्कूल हैं उसमें मास्टर प्लान के तहत बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। बिहार राज्य के सभी 78,000 सरकारी विद्यालयों का मास्टर प्लान के तहत कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में टीचरों की वैकेंसी को पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूलों में चार दीवारी शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। लैब व स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी तथा तकनीकी कमियों को दूर किया जाएगा। बिहार राज्य में प्राथमिक विद्यालय 40,522 है, मध्य विद्यालय 28,661 है, बुनियादी विद्यालय 391 है, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय 9360 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहने वाले तमिलनाडु के डीजीपी रहे कौन से व्यक्ति हाल ही में राजद में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर राजद में पार्टी में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल अथवा राजद भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है जिसका गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। नेता राज्यसभा की मीसा भारती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं राजद की तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है। राजद के विधानसभा में कुल सीट इसके 78 है, राज्यसभा में कुल सीट 6 हैं। रिसर्च एवं क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो रिसर्च एवं क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने आईआईटी पटना के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बिहार का कौन सा संस्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों का स्नातक में एडमिशन निःशुल्क लेगा? दोस्तों, तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों का निःशुल्क एडमिशन स्नातक में लेगा। बिहार के किस अस्पताल में अभावग्रस्त जिनके पास पैसे नहीं है वैसे नेत्र रोगियों का मुफ्त में इलाज के साथ साथ पहली बार उनके परिजन मरीज की लाइफ सर्जरी देख पाएंगे? तो बिहार का वो पहला अस्पताल है जहां इलाज के साथ साथ जो मरीज के परिजन है वो लाइफ सर्जरी देख पाएंगे। तो ये है दोस्तों राधा देवी मोहनका मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। पटना के रहने वाले कौन से व्यक्ति महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए गए हैं? तो ये प्रोफेसर ए.के. नायक हैं। प्रोफेसर ए.के. नायक करंट डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स ए रोड मैप फॉर डिजिटल गवर्नेंस पर व्याख्यान देने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल मिले हैं? तो गंडक नदी में दोस्तों सबसे अधिक 217 घड़ियाल पाए गए हैं। सबसे अधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश के चंबल नदी में पाए गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी कर ली गई है। इसके तहत किन दो नदियों को जोड़ा गया है? देखिए, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत नालंदा जिले में मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ा गया है। नालंदा जिले में मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ा गया है। इसके द्वारा चंडी के 2079 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होगी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 16,000 आबादी पर कितनी बैंक शाखाएं हैं? देखिए दोस्तों, बिहार जो है अभी भी बैंकों के ब्रांच के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ पर लगभग 16,000 आबादी पर एक बैंक है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 16,000 आबादी पर केवल एक बैंक शाखाएं खोली गई है। पूरे देश में प्रति 11,000 आबादी पर एक बैंक खोला गया है। बिहार सरकार ने बैंकों को ब्रांच खोलने के लिए पंचायत भवन उपलब्ध कराए हैं। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 70,000 करोड़ लोन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल 48,648 करोड़ ही लोन पाटा जा सका। बिहार सरकार ज्यादा बैंक ब्रांच खुलवाकर ग्रामीणों तक कृषि लोन की पहुंच बढ़ाना चाहती है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार के निजी क्षेत्र का पहला फिजियोलॉजी लैब का शुभारंभ बिहार के किस जिले में हुआ है? तो बिहार के निजी क्षेत्र का पहला फिजियोलॉजी लैब का शुभारंभ बिहार के पटना जिले में हुआ है। दोस्तों, पटना में दिव्यांगों के समर्थन में आयोजित विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन आयोजित किया गया। तो इस विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन का थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम है जो दौड़ नहीं सकते उनके लिए हम दौड़ेंगे।
किस भारतीय भारोत्तोलक ने 7 अप्रैल को कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्नैच स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जेरेमी लालारिनुंगा है दोस्तों। 20 वर्षीय जेरेमी लालारिनुंगा ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में 141 किलोग्राम भार उठाकर स्नैच स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। वह इस वर्ष एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। भारत में अग्रणी डायरेक्टर टू कंज्यूमर होम और स्लीप सॉल्यूशंस ब्रांड वेकफिट ने किस लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो आयुष्मान खुराना को भारत में अग्रणी डायरेक्ट टू कंज्यूमर होम और स्लीप सॉल्यूशंस ब्रांड वेकफिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट किस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, प्रोजेक्ट स्मार्ट के नाम से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोजेक्ट स्मार्ट योजना शुरू किया गया है। इस योजना में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्मार्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की परिकल्पना करता है ताकि यात्री और अन्य हितधारकों की पहुंच और सुविधा बढ़े। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। समारोह के दौरान मंत्री ने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी की भी आधारशिला रखी है। इस हेरिटेज सेंटर में भारतीय वायुसेना में संचालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली कलाकृतियों, सिमुलेटर और इंटरेक्टिव बोर्डों का प्रदर्शन किया जाएगा। हेरिटेज सेंटर का उद्देश्य चंडीगढ़ के युवाओं